కేంద్ర మంత్రి జవదేకర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. There is an investigation which has been launched against the Gandhi family. How significant it is, because this is a government probe which has been launched against the Gandhi family, and what does the government derive out of this particular investigation? मुझे आप समय लेके जरूर मिलिए, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा. Number 36. Yeah, Mr. Javadekar, you said that some of the migrant labor are returning to the cities. Yeah. Has the government any monitoring of the number of people returning? And what is the grain you provide the migrants? All the returning trains are full, and therefore people are returning. They have their own arrangement with the owner or contractor or the employment provider and companies, and they are returning because they wanted to be with their family. Now many are returning, many are doing. Achha, those who are in these rural areas, stayed in their family, they get job under Manrega. So they get job earning 202 rupees minimum, and as per the region it changes. 154. सर, बार बार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत कुछ ऐलान हुआ, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जिसकी वजह से तमाम लोग बेरोजगार हुए। और उनका कहना ये भी है कि उन्होंने 1-1.5 महीने पहले ये घोषणा कर दी थी, इस बात की भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा है, जो बाकी प्रश्न है उसका तो मैं जवाब बाद में दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा 3,70,000 करोड़ का पैकेज स्मॉल, मीडियम और सूक्ष्म लघु उद्योगों को मिला है, और केवल मिला नहीं है तो उसका अमल भी शुरू हो गया, और जो उसमें परिभाषा थी वो भी बदल दी गई है। तो लगभग आज देश के 85 to 90% उद्योग अब मंझिले, छोटे या सूक्ष्म लघु उद्योगों के कैटेगरीज में आते हैं। इतना बड़ा बदलाव करके संरक्षण दिया है। 52. सर, मेरा सवाल तोमर सर से है और संजय अग्रवाल जी से है कि केसीसी बहुत पुरानी योजना है और आप लोगों ने एक नया टारगेट सेट किया कि 75 लाख लोगों को मिल गया, 2.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। आखिर इस बार जो आप कह रहे हैं मिलेगा, क्या कोई स्पेशल डायरेक्शंस दिया गया है, कोई मॉनिटरिंग है या कोई सेंट्रलाइज गवर्नेंस सेल है? क्योंकि हालात वही है, आप यहाँ अनाउंस करते हैं, ग्राउंड रियलिटी बैंक कैसे कोऑपरेट करते किसानों को आपको पता है। अगर आप कहिएगा तो स्पेसिफिक दर्जनों में आपको केस बता दूंगा कि 6-6 महीने से ज़्यादा डिले है बैंक के पार्ट में। तो और दूसरी जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, बहुत सारी योजनाएं आपकी स्टेट से कनेक्ट होती हैं, स्टेट्स के तरफ से कोई मदद नहीं होती, किसान परेशान होता है, मजबूरी में वही पैसा बाहर से उठाना पड़ता है। तो खासकर केसीसी को लेके कोई मॉनिटरिंग आपके पास है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है, या आपने गाइडलाइन में और स्पेसिफिक किया है कि अगर नहीं करते हैं तो बैंक पे पेनल्टी करेंगे, पनिशमेंट करेंगे, या कोई ऐसा आपके संज्ञान में ला सकता है जिस पे कुछ कार्रवाई की जा सके? किसानों को क्रेडिट कार्ड मिले और वो साहूकारों के भारी भरकम ब्याज से मुक्त हो सकें, यह विचार सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आया था, और उस समय वाजपेयी जी ने इस योजना को प्रारंभ किया था, और एक किसान को इस योजना के अंतर्गत 25-30 हज़ार रुपये का ऋण उपलब्ध होता था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, ऋण की आवश्यकता बढ़ती गई, और आज किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत किसान को 2 से 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होता है। अभी
सामान्य तौर पर अगर हम अनुमान करते हैं तो देश भर में 14 करोड़ किसान हैं, लेकिन जब पीएम किसान योजना के अंतर्गत हम लोगों ने किसानों को ढूंढने की कोशिश की तो अभी 10 करोड़ किसान लगभग हमारे यहाँ पंजीयन हुए हैं। कुछ अभी और होंगे जो आएंगे। और अगर केसीसी में हम देखें तो अभी 6 करोड़ 45 लाख किसान ही कवर हैं। इन 6 करोड़ 45 लाख किसानों के पास 4 लाख करोड़ ऋण की उपलब्धता है। यह ऋण 31 मार्च को जमा होता है तो ब्याज की सब्सिडी किसानों को प्राप्त होती है। इस बार 31 मार्च था, लॉकडाउन के बीच में, किसानों की फसल भी उस समय नहीं आई थी, तो किसान 31 मार्च को जमा नहीं कर सकते थे और इसलिए इस तिथि को बढ़ाकर प्रधानमंत्री जी ने 31 अगस्त किया। फरवरी 19 में फिर ये ध्यान में आया कि किसानों जिनके पास केसीसी की उपलब्धता नहीं है, अगर उन्हें भी केसीसी मिल जाएगी तो ये ऋण उनकी खेती को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। और इसलिए फरवरी 19 में एक अभियान लिया गया, जिस अभियान को लॉन्च चित्रकूट में प्रधानमंत्री जी ने किया था और उस दिन से ये अभियान प्रारंभ हुआ। मैं अभी बीच में लॉकडाउन के अवसर पर भी 1-2 बार आप सब लोगों को मिला पत्रकार वार्ता के माध्यम से ही, लेकिन फरवरी जैसे ही बीती और वो अभियान कुछ आगे बढ़ता तो उस समय तक 75 लाख एप्लीकेशन आ गई थी, लेकिन मात्र 22 लाख लोगों को ही ऋण उपलब्ध हो पाया था। फिर पूरी तरह गतिविधियां बंद हो गई और अभी जब से गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं तो जो 75 लाख एप्लीकेंट थे उन सबको ऋण की उपलब्धता हो गई है और इस अभियान को हम और तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बचे हुए शेष लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाए, उसके माध्यम से उनको ऋण मिल जाए और उस ऋण के माध्यम से अपनी खेती को वो उन्नत बना सकें। इस अभियान को हम निश्चित रूप से पूर्णता प्रदान करेंगे। इसमें बैंकों का भी सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन 51। सर, मैं नीरज पांडे हूँ एबीपी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि जो आपने कहा कि लाखों मजदूरों को घर दिए जाएंगे, डॉर्मेट्री दी जाएगी, तो उसका प्रोसेस क्या होगा और क्या उसका रेट निर्धारित हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से या कॉरपोरेशन ही उसका किराया भी निर्धारित करेगी? देखो, हर शहर के विभिन्न शहर विकास योजनाओं में जो घर बने हैं उसकी स्थिति जब जायजा लिया तो 1,08,000 ऐसे मकान तैयार है जो अभी अलॉट नहीं हुए हैं। तो जो प्रवासी मजदूर आते हैं, किराए पर आज मिलने की बड़ी दिक्कत आती है और किराया बहुत ज़्यादा होता है, तो कम किराए पर उसको अफोर्डेबल हाउसिंग कैसा मिले, ये उसकी मूल योजना है। और उसके लिए ये तो जो तैयार है उनके बात की, लेकिन जो तैयार नहीं है वहाँ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 50% ज़्यादा एफएआर देंगे, उससे बांधने वाले को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि उसने कुछ क्षेत्र एफएआर का तय किया तो उसको ज़्यादा मकान बनेंगे और वो मिलेंगे। मजदूरों को काम के आसपास रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कोविड का मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक सबको है, सारी दुनिया को मिला है। और इसलिए अगर नज़दीक रहना है तो जैसे कॉलोनीज होते हैं वैसे कोई भी अपने ज़मीन पर या दूसरे ज़मीन पर करेंगे तो उनको ज़्यादा एफएआर मिलेगा।
FSI ज़्यादा मिलेगा। और उसके साथ जो किराया है वो प्राइवेट में जो बांधेगा वो तय करेगा, लेकिन जो सार्वजनिक है, जो नगर निगमों का है, वो नगर निगम तय करेगी। Thank you, sir. Thank you very much, friends.